हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल। सो गाइस, ये मेरा जो है सीएसएस से रिलेटेड 51 ट्यूटोरियल है और आज हम सीखने वाले हैं कि फ़िल्टर क्या होता है सीएसएस के अंदर। और सीएसएस के अंदर फ़िल्टर हमारे पास इतना बड़ा पावरफुल एक टूल है जिसके ज़रिए आप बगैर किसी एडिटिंग के आप अपनी इमेजेस को जो है हैंडल कर सकते हो। किस तरह से हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करेंगे इमेजेस के साथ और किस तरह से अपने एलिमेंट के साथ आप काम कर सकते हो, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर index.html की एक फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल और बनाऊंगा जिसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस लिखूँगा। और इस सीएसएस की फ़ाइल को मैं एचटीएमएल के साथ लिंक कर दूंगा। सबसे पहले एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट लगाऊंगा और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ़िल्टर। और इधर आने के बाद इसकी सीएसएस की फ़ाइल को लिंक ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो इधर आने के बाद स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पर आने के बाद एक मैं इमेज का टैग लूँगा क्योंकि हमें इमेज के साथ काम करना है। और जो मेरा यूआरएल है मैं इसके अंदर एक पेस्ट कर लूँगा। तो ठीक है, ये मैंने एक अपनी इमेज का एक यूआरएल लगाया और स्क्रीन के ऊपर जाके इसको देखते हैं लाइव सर्वर पे। पहले तो इसको ऑन करना होगा और ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और स्क्रीन के सेंटर में लेके आते हैं। सबसे पहले तो पूरी वेबसाइट की पेडिंग ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और फिर जो बॉडी आ रही है इसके अंदर कोई हाइट नहीं होती तो मैं 100 VH इसकी एक हाइट दूंगा। और डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सब चीज़ें वैसे हम सीख चुके हैं, मुझे इसको इतना ज़्यादा कोई रिपीट करने की नीड नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर 500 पिक्सल की विड्थ रख लेता हूँ इमेज की। ये इमेज मेरी स्क्रीन के सेंटर में आ गई है और एक थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देता हूँ। फिर हम स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर क्या होता है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दूंगा मैं 6 पिक्सल। सही है। अब यहाँ पर देखो, फ़िल्टर के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। फ़िल्टर में यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है और यहाँ पर मल्टीपल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिलर से। बिलर देखो, यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी इमेज को अगर बिलर करना चाह रहे हो तो बिलर कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 पिक्सल का बिलर करना है मुझे। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो इमेज है वो एकदम बिलर हो गई है। अब मैं इसको जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा ये उतना ज़्यादा बिलर होता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बिलर। बिलर के अलावा फ़िल्टर की और भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और इसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी आती है वो है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का जो काम होता है, मतलब कि इसको कितना ज़्यादा वाइट दिखाना है। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ही होता है और ये परसेंटेज में दिया जाता है। अभी इसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही इसकी 100% होती है। बट अगर मैं यहाँ पर आके इसको कर दूँ 150 पिक्सल, तो अब देखो इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। ठीक है, इमेज की ब्राइटनेस को किस तरह से हैंडल करना है यहाँ पर आपको इस तरह से CSS के ज़रिए भी कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर अगर 100 से अंदर की वैल्यू दूंगा तो ये आस्ते आस्ते डिम की तरफ होता जाएगा। डिम की तरफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसकी ब्राइटनेस हमने थोड़ी सी इसकी डिम कर दी है। ठीक है, तो इसके अलावा ब्राइटनेस के अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है 3 नंबर पे, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब इस तरह से जैसे आप लोग फ़ोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हो उसमें भी कंट्रास्ट का ऑप्शन होता है। अगर मैं 100% इसके अंदर लगाता हूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 100% है। बट यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रास्ट के अंदर 150 कर देता हूँ तो इसके कलर को शार्प कर देगा। कलर को देखा, इसने एकदम शार्प कर दिया। और अगर मैं इसको यहाँ पर 50 कर देता हूँ तो ये देखो एकदम कलर को थोड़ा ग्रे टाइप कर दिया। तो ये होता है हमारे पास कंट्रास्ट। और याद रखना ये परसेंटेज में दिया जाता है। इसी तरह से कंट्रास्ट की तरह ही हमारे पास आगे एक और भी आने वाला है, सेचुरेशन। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो जो है बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास बॉक्स शेडो की तरह, जिस तरह से हम डिफ पे लगाते हैं बॉक्स शेडो, इसी तरह से ड्रॉप शेडो भी होता है। कि सबसे पहली वैल्यू हमने दे दी एक्स एक्सिस 10 पिक्सल, दूसरी वैल्यू दे दी वाई एक्सिस और थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी कि मतलब कितना परसेंट उसको बिलर करना है। और मैं यहाँ पर दूंगा रेड कलर का मुझे शेडो चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो ये होता है शेडो। तो इस तरह से यहाँ पर हम शेडो देंगे। अगर इसका ग्रीन कलर करना है तो ग्रीन इसके ऊपर अच्छा भी लगेगा क्योंकि इमेज का कलर भी आई थिंक ग्रीन ग्रीन ही आ रहा है। और इसके अंदर ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी कम कर सकते हो। ये होता है हमारे पास ड्रॉप शेडो। ये ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। इस तरह से आप यहाँ पर क्या करोगे, ड्रॉप शेडो दोगे। तो फिल्टर के आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि यहाँ पर हम एक ही मतलब हमें एडोब फोटोशॉप के बगैर ही यहाँ पर फ़िल्टर को एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ड्रॉप शेडो के अलावा फ़िल्टर का और भी यहाँ पर होता है ग्रे स्केल। ये अक्सर जैसे ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती है ना, उस तरह की पिक्चर्स दिखाएगा। मान लो जैसे 100 पिक्सल लगाया, 100 पिक्सल में एकदम ये बिल्कुल उसको ग्रे कर देगा, मतलब बिल्कुल ही उसको 1900 अंधेरे का बना देगा। अदरवाइज़ मैं अगर इसको ज़ीरो करता हूँ तो जैसी हमारी इमेज थी बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज वैसी ही रहेगी। ग्रे स्केल के अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और आता है और इसका नाम है ह्यू रोटेट। देखो इसके अंदर परसेंटेज में वैल्यू दी जाती है। परसेंटेज मतलब कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 100%, 100% में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100% है। अगर 150 दूंगा
और एक मिनट, इसमें बेसिकली डिग्री में दी जाती है। मतलब इसमें होता है कि आप मतलब डिग्री देकर जो है ना अपनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आपने जिसको डिग्री में दिया, और अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो इमेज के आप देख रहे हो कलर किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो आप इसको डिग्री के हिसाब से अपनी इमेज का कलर आप चेंज कर सकते हो। तो ये होता है ह्यू रोटेट। भाई इनमें आपने ये याद रखना होता है कि डिग्री या पिक्सल या परसेंटेज किस में काम हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसके अंदर इन्वर्ट। इन्वर्ट बहुत बार वेबसाइट के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि अक्सर देखो वेबसाइट का जो लोगो होता है ना वो होता है ब्लैक कलर का लिखा हुआ होगा, ठीक है। जो इमेज होती है वो ब्लैक कलर से लिखी हुई होती है। लेकिन जब हम वेबसाइट को डार्क मोड में करते हैं तो हमें वाइट कलर की इमेज का अलग से इमेज बनानी पड़ती है। तो बट यहाँ पर आप इन्वर्ट का यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, इमेज के कलर को ऑल्टरनेट कर देता है, यानी दूसरा कलर कर देगा। जैसे मान लो 100% लगाया, तो अभी यहाँ पर इसने देखा बिल्कुल ही उसका इन्वर्ट कर दिया। अगर देखो ये अजीबोगरीब अभी कलर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपका ब्लैक इमेज है उसको पूरा वाइट कर देगा, अगर वाइट है तो उसको ब्लैक कर देगा। लेकिन अगर दूसरे कलर की जैसे इमेज है तो जाहिर सी बात है उसमें तो चेंजेस में आएगा। और अगर देखो जैसे मैं इसमें कर देता हूँ 50 करा तो इस तरह का ब्लैक हो रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाकर और ज़्यादा मतलब कर दूँ 150, और 150 से भी हम अबव दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 20 मैंने कर दिया तो ये देख रहे हो। इस तरह से यहाँ पर जो है इन्वर्ट यहाँ पर काम करेगा। इन्वर्ट के अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब यहाँ पर ये कितना ज़्यादा उसको मतलब ट्रांसपेरेंसी, यानी कि बैग का जो कलर है, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट का जो वाइट वाइट कलर है ना वो ओपेसिटी होती है इसकी। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ, देख रहे हो ये 100% मैंने दिया। अब जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा, मैंने इसको करा 150, सॉरी इसको मैं कम करूँगा 50 करूँगा ओपेसिटी। देखा ओपेसिटी कम हो गई, यानी कि हमारी जो इमेज है वो आहिस्ते आहिस्ते जो है मतलब हमारी बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो रहा है इमेज के अंदर से। अगर मैं इसको करूँगा 20, ये बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ चल जाएगी, वाइट वाइट इसके ऊपर कलर आ जाएगा। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे प्लेस होल्डर लगा हुआ होता है एमएस ऑफिस के अंदर, हम आप लोगों ने वर्ड में यूज़ करा होगा, तो ये उस तरह का वाटर मार्क टाइप का, ठीक है। ये होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी के अलावा अगर आपने कोई फ़िल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है उसको नन करना चाह रहे हो तो इस पर नन कर देना, मतलब कि कोई भी हमें फ़िल्टर की नीड नहीं है। फ़िल्टर के अलावा हमें एक ऑप्शन और आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन का काम ये होता है, ये बिल्कुल कंट्रास्ट की तरह ही काम करता है। जैसे कि मैंने इसको कर दिया 200, ये उससे मिलता जुलता ही है ना। मतलब ये आपको जैसे मैंने सॉरी पिक्सल दे दिया परसेंटेज, ये देख रहे हो कंट्रास्ट, इस तरह से मतलब कि इमेज के अंदर के कलर को थोड़ा सा शार्प करने का काम ही करेगा, उससे रिलेटेड ही मिलता जुलता है। बाकी हमारे पास एक ऑप्शन इसमें और आता है यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल के अंदर हमारे पास जैसे कि यूआरएल में होता है ये कि आपके पास अगर एसवीजी इमेज होती है ना, ये उसके अंदर हमें एसवीजी का यूआरएल ला के रखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एसवीजी को समझना होगा। उसके बाद हम इसके अंदर यूआरएल लगाएंगे तो ये उसके ऊपर भी अप्लाई कर देगा। तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन फ़िल्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और अगर एक साथ जैसे मल्टीपल फ़िल्टर भी लगाना चाह रहे हो तो वो भी इसमें लगा सकते हो। जैसे फ़िल्टर हो गया, मैं इसके अंदर बिलर करना चाह रहा हूँ 2 पिक्सल का, ठीक है, ये मैंने बिलर कर दिया। बिलर करने के बाद मैं ग्रे स्केल करना चाह रहा हूँ, काफ़ी पुरानी पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं इसमें ग्रे स्केल अभी 100% मैंने लगा दिया, तो ये देखो ग्रे भी हो गया। इस तरह से मल्टीपल हम जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं इसके साथ, फ़िल्टर के साथ। तो ये होती है हमारे पास जो है CSS के अंदर फ़िल्टर। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना।